हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स अल्कोहल से कराई, उसके बाद में एल्केन्स से कराई, एल्केन्स का हैलोजिनेशन। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने जो है एल्कीन से कराई, एल्कीन्स में सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है ब्रोमोनेशन वाली, ब्रोमोनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर हमारे पास में कोई भी एल्कीन है, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो अनसिमेट्रिक हो, अगर उसकी Br2 से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन। लेकिन अगर ब्रोमीन किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल एल्कीन और एल्काइन, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके साथ अटैचमेंट में आता है, तो उसके बॉन्डों को तोड़कर वो खुद उससे जो है जुड़ जाता है। तो ये जो कंपाउंड है ब्रोमीन एज अ ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब बाद में रिजल्ट बनता है तो वो कलरलेस बनता है। ठीक, तो इसका कई जगह कॉमर्शियली भी यूज होता है। फूड इंस्पेक्टर्स ब्रोमीन ही रखते हैं, जो कि नकली खोआ या नकली मावा की टेस्टिंग के लिए भी यही यूज होता है। अगर नकली खोआ या नकली मावा होगा तो, क्योंकि नकली खोआ या नकली मावा जो है अनसैचुरेटेड होता है, तो अगर ब्राउन कलर का ब्रोमीन उसमें डालें तो वो कलरलेस हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपकी जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स पर। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स दो ही हैं केवल, तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स, इसमें फर्स्ट है फ्रॉम एरीन्स, ये हमारे पास में टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन, इसकी रिएक्शन किसी भी हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्क में, तो यहाँ पे हमारे पास में दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं, एक तो यहाँ और एक यहाँ। इसे आप बोलेंगे ऑर्थो हैलोटोल्यूइन, और इसे बोलेंगे आप पैरा हैलोटोल्यूइन। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट। मेजर क्यों? क्योंकि यहां से बॉन्ड हैलोजन का आसानी से नहीं टूटता है, जबकि यहाँ से ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। क्योंकि मिथाइल का मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा माना गया अपने में, इसकी वजह से यहाँ जॉइंट होने में उसे जो है जुड़ जाता है, लेकिन मजबूत नहीं जुड़ता है। और सेकेंड वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोलते हैं सैंडलियर रिएक्शन,
ये बेंजीन एमीन और इसकी रिएक्शन NaNO2HX, ये ठंडी रिएक्शन है, बहुत कम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो बेंजीन एमीन ये रिएक्शन NaNO2 और HX है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ से बनता है हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। अब इसकी रिएक्शन अगर आप कॉपर क्यूप्रेट हैलाइड से कराते हैं तो आपको मिलेगा हेलो एरीन। वहां भी हमारे पास में हेलो एरीन और यहाँ भी हमारे पास में हेलो एरीन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन की दो रिएक्शन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहली है फ्रोमेडीन्स, हमारे पास में ये टोल्यूइन है, टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन हैलाइड से डार्क में आयरन की प्रेजेंस में और थैलोटोल्यूइन और पैरा थैलोटोल्यूइन। और दूसरी हमारे पास में सेंडमेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार आ गई है बोर्ड में, बेंजीन एमाइन की रिएक्शन NaNO2 और HX 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो वहां से बनता है बेंजीन डायएजोनियम कंपाउंड, इट इज अ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड इन केमिस्ट्री, जिसकी Cu2H2 से रिएक्शन करने पर हेलोएरिन और नाइट्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाती है। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स का। ठीक, इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है एज इंक्रीज द ब्रांच ऑफ कार्बन चेन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। जैसे जैसे कार्बन चेन की ब्रांचें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। सेकंड, एज इंक्रीज द साइज ऑफ हैलोजन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ये इसका उल्टा है, जैसे जैसे साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ जाएगा वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। जैसे अगर हमारे पास में दे रखा है CH3 Cl CH3 Br CH3I, तो आप क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम ब्रोमाइड का और सबसे कम क्लोराइड का, इस तरह से। ठीक, डेंसिटी की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट, सेकंड डेंसिटी।
डेंसिटी का भी वही ऑर्डर है कि जैसे जैसे आप हैलोजन का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। थर्ड आपका आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इसका रीजन है these are slightly 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 soluble in water but completely soluble in organic solvents like benzene, alcohol। तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास में ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास में एक हेलो एल्केन है जिसे हम क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। ये भी पोलर कंपाउंड है और ये भी पोलर कंपाउंड है। और आपने पढ़ रखा होगा कि पोलर कंपाउंड के साथ आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ये एक्सेप्शनल केसेस में आता है। मेन चीज की ये है कि यहाँ पे ये बॉन्ड एंथैल्पी की ज्यादा होती है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि ये बॉन्ड टूट नहीं पाता, जिसकी वजह से अगर ये नहीं टूटेगा तो इसके साथ जॉइंटिंग में नहीं आएगा और जॉइंटिंग में नहीं आएगा तो ये आपस में खुल नहीं पाते हैं। तो मेन रीजन यही है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोइड्स आर मोर एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसमें नहीं घुलते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, अल्कोहल में ये जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई आपकी, सॉल्युबिलिटी हो गई, और इस तरह से यहाँ पे आपकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं।